हेलो दोस्तों, डिजास्टर नेक्रोमेंसर के एपिसोड 23 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मोयू को देखते हैं जो कि चंगसंग एकेडमी में इंटर होने के लिए होने वाली रिक्वायरमेंट को पढ़ रहा होता है, जिसमें उसे एकेडमी में इंटर करने के लिए सबसे पहले लेवल 13 पर पहुंचना होगा। जिस पर मोयू सोचता है कि इसका मतलब सिस्टर मोहान 3 से 4 महीने में ही लेवल 13 पर पहुंच गई थी। दूसरी रिक्वायरमेंट में उसे लेवल 13 के हेल लेवल के डिफ़िकल्टी के डंजन को क्लियर करना होगा और तीसरी शर्त के मुताबिक उसके पास 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट होने चाहिए। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर मोयू को बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर पहली बार आए हो, और वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम सुहान है और मैं आपको डंजन के बारे में सारी जानकारी दे सकती हूँ। जिस पर मोयू सोचता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कुछ पॉइंट कमाना चाहती है, और फिर मोयू उससे इन्फॉर्मेशन का प्राइस पूछता है तो वह लड़की उसे 100 पॉइंट बताती है। जिस पर मोयू तुरंत ही उसे 100 पॉइंट दे देता है, जो देखकर वह काफ़ी खुश होती है और मोयू को थैंक यू बोलती है। और फिर सुहान बताना चालू करती है, यहाँ पर 2 लेवल 20 तक के डंजन हैं और 18 डंजन लेवल 20 से 30 तक के लिए और 20 डंजन 30 से 40 लेवल वालों के लिए हैं, और यहाँ पर 52 डंजन लेवल 14 से 70 लेवल तक के हैं। साथ ही यहाँ पर लार्ज डंजन हैं जहाँ पर 100 लोग जा इंटर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 95 डंजन हैं। और फिर वह बताती है कि यहाँ पर हर डंजन को क्लियर करने का रिकॉर्ड है। अगर आप उस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं तो आपको अलग से एडिशनल रिवार्ड दिए जाएंगे। और इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वह टास्क और टीम रिक्वायरमेंट सेंटर है, जहाँ पर आप टास्क कंप्लीट करके पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं। और वह कहती है अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जिस पर मोयू पूछता है कि हम कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे पा सकते हैं। जिस पर वह बताती है कि आप एकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए टास्क और ट्रायल को कंप्लीट करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट पा सकते हैं। और वह बताती है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर समय टास्क इशू होते ही बहुत सारे लोग उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से उस टास्क को पूरा कर देते हैं। तभी मोयू को 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि मोयू ने सिस्टर ताओ ताओ के साथ एक ट्रायल को कंप्लीट किया था। और फिर मोयू उस लड़की को थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगता है। जिस पर वह लड़की कहती है कि आपको यह सब कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका प्राइस पहले ही पे कर दिया है। और फिर मोयू वहां पर बने हुए रिकॉर्ड को चेक करता है और फिर उन्हें रिकॉर्ड को तोड़ने को तैयार हो जाता है। और फिर वह नाइटमेयर डंजन में इंटर कर जाता है और मोयू को अकेले डंजन में जाता देखकर वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें उस म्यूटेटेड फॉरेस्ट डंजन को दिखाया जाता है, जहां पर मोयू अपने स्केलेटन वॉरियर के साथ पहुंच चुका था। साथ ही मोयू के स्केलेटन वॉरियर ने वहां के मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया था। जिस पर मोयू सोचता है कि मेरे वॉरियर इन छोटे मोटे मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, मुझे डंजन की बॉस की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर मोयू एक लेक के सामने पहुंच जाता है, जिस लेक में उस डंजन का बॉस था, जो कि लेवल 19 का म्यूटेटेड ड्रैगन टर्टल था, जिसकी फिजिक उस मॉर्फॉल्क क्वीन से अधिक थी, जो कि मरमेड द्वीप पर थी। और उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत था, जो कि पानी से बाहर आने के बाद मोयू के स्केलेटन वॉरियर से लड़ने लगता है और वह उन्हें तेज़ी से हिट करते हुए अपने पास नहीं आने दे रहा था। जिस पर मोयू अपनी सोल ब्लेज अटैक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देता है। जिस पर मोयू को एक वेपन के साथ साथ एक आर्मर और 1,50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और साथ ही एक लो लेवल का मॉन्स्टर कोर भी मिलता है।
और फिर मोयू सोचता है कि मुझे कुल मिलाकर 35% एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है और एक बार और डंजन को क्लियर करने पर मैं लेवल 18 पर पहुंच जाऊंगा। और सोचता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा। तभी डंजन हेल में लगी हुई बेल बजने लगती है क्योंकि किसी ने नया रिकॉर्ड बनाया था, जो देखकर वहां खड़े सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहां पर मोयू का नाम लिखकर आने लगता है कि उसने सिर्फ 35 मिनट में उस डंजन को क्लियर किया है और वह फर्स्ट रैंक पर था। जिस पर वह लोग कहने लगते हैं कि वह भले ही एक लेवल 17 का डंजन है, लेकिन वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सामान्य रूप से अकेले किया जा सके। यह पिछले रिकॉर्ड से 2 गुना जल्दी है। और तभी मोयू डंजन से बाहर आता है। उसे 1000 पॉइंट और 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जिस पर मोयू सोचता है एक नया रिकॉर्ड बनाने पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अन्य डंजन को भी क्लियर करना ज़रूरी है। और फिर मोयू फिर से डंजन में जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वह ज़रूर ही लेवल 13 का वॉरियर है। और फिर हम मोयू के सामने लेवल 20 का डंजन देखते हैं, जिसमें इंटर करने के लिए वॉरियर को लेवल 18 पर होना ज़रूरी है। जिस पर मोयू सोचता है कि मुझे फिर से उस म्यूटेटेड फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा। और फिर वह लौटकर पुराने डंजन की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वे लोग कहते हैं कि आखिर वह वापस क्यों जा रहा है। जिस पर एक आदमी कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि कोई भी लेवल 18 पर जाने के बाद ही उस डंजन पर जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अभी लेवल 17 पर ही है। और फिर मोयू के लेवल 17 पर होने की बात सुनकर वे लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर मोयू वापस आने पर एक और रिकॉर्ड बना देता है, क्योंकि उसने इस बार उस डंजन को 30 मिनट में ही क्लियर कर दिया था और वह खुद भी लेवल 18 पर पहुंच चुका था। जो देखकर वहां खड़े सभी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर यह इंसान कहां से आया है। उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मोयू को स्पाइडर डंजन की ओर जाता देखकर वह लोग सोचते हैं कि शायद वह इस डंजन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जिस पर मोयू सोचता है कि पिछले 3 सालों में किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। और फिर वह डंजन के मॉन्स्टर से सॉरी बोलते हुए नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल को चुन लेता है। आइयो, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं भी चलता हूँ, टाटा।